किशोर जी पर थोड़ा कम है हमें, लेकिन इन पे हमको 90% विश्वास है। एक आपके बीच से ही उठी लड़की ये विश्वास मन में लेके चलती है। कहते हैं ना कि अगर राजनीति भविष्य तय करता है तो हमें अपने राजनीति को चुनने की जरूरत है। किसी भी गरीब हो अमीर हो सभी के साथ एकदम समान बर्ताव रख रही है ये। हमको 4 महीना पक्का हो गया। हमको पति को कहाँ कौन देश में चल। एक महिला है जिन्होंने इस समस्या को जाना और परखा, घर घर जाकर इन समस्याओं को देखा, तो हम लोग की समस्याओं को दूर करने का एक ठाना है। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह और अभी डेमोक्रेटिक लाइव की टीम जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में घूम रही है और लोगों से मिल रही है और वहां पे का जो मौजूदा हाल है उससे रूबरू भी करवा रही है। देखिए, बता दें आपको कि अभी चुनाव में ज्यादा समय रहने गया है और तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। इस बीच अगर बात करें बिहार में तीसरे विकल्प की, तो जनसुराज पार्टी भी अब अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। आज कुम्हार विधानसभा क्षेत्र में अभी डेमोक्रेटिक लाइव टीम की मौजूदगी है और यहाँ से अगर बात की जाए तो कई लोग जो है वो जनसुराज पार्टी की तरफ से भी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो वंदना जी की हो रही है। और आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें स्टेज पर चढ़ के देखा जाए तो वंदना जी ने काफी जोरदार दहाड़ा है। चलिए पहले वो हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह से वंदना जो है, जो कि कुम्हार विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिल रही है, चुनाव को लेकर के तैयारियां भी कर रही है, क्या कुछ कह रही है। चलिए पहले वो हम आपको सुनाते हैं। एक आपके बीच से ही उठी लड़की ये विश्वास मन में लेके चलती है। कहते हैं ना कि अगर राजनीति भविष्य तय करता है तो हमें अपने राजनीति को चुनने की जरूरत है। और ये बदलाव जिसकी बात हम लोग करते आ रहे हैं, जब चलना शुरू किया तो ये विश्वास नहीं हो रहा था कितने हद तक समर्थन मिल पाएगा, परिवार तक कहां तक पहुंच पाऊंगी और कितना परिवार मेरी बात समझ पाएगा। लेकिन बिना डरे बिना सोचे पिछले 15 महीने से एक दिन ऐसा नहीं छोड़ा जब कुम्हार के किसी मोहल्ले किसी वार्ड में वंदना गई नहीं और अपने परिवार से मिली नहीं। और आज जो आप लोगों का प्यार और जिस तरीके से मेरा परिवार यहाँ बैठा है उसके लिए दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। हमारे गार्जियन, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई, आप सबको हमारा प्रणाम है। और बहुत हर्ष है इस बात का कि कहते हैं ना कि जिसकी नैया का पतवार उसके परिवार के हाथ में हो उसकी नैया कभी डूब नहीं सकती है। उसका साक्षात उदाहरण आज यहाँ जो हम लोग उपलब्ध हैं वो सब के सब दे रहे हैं। तो एक बार आप सब तालियां अपने आप के लिए बजा लीजिए प्लीज। और जिन्होंने भी अपना जो जय बिहार बोलने में कोताही करा है, नजर तो हमारी सब पे रहती है। हमने पहले भी कहा है, हम आज भी कहेंगे। एक साधारण सी लड़की जिसका जन्म एक साधारण परिवार में होता है, उसके पास अपनी जिंदगी को यहाँ तक लाने के लिए सिर्फ एक हथियार जो मेरे माता पिता ने मुझे दिया और मैं घर घर पहुँचाते जा रही हूँ कि हिम्मत से लड़ाई लड़नी चाहिए। जब आप हिम्मत से लड़ाई लड़ेंगे उसका कोई तोड़ नहीं होता है। तो जो लड़ाई हम लोगों ने 15 महीने पहले चालू की थी, 2 महीने के अंदर विश्वास रखिए, जिस दुर्दशा को पिछले 20 सालों से हम लोग झेलते आ रहे हैं उस दुर्दशा को बदलने का समय आ गया है। यकीन दिलाती हूँ आप सबको कि ये लड़ाई अकेली वंदना की नहीं है, ये लड़ाई कुम्हार का परिवार लड़ रहा है उस दुर्व्यवस्था के खिलाफ। आप ही में से बैठे यहाँ जितने लोग हैं, इन सारे 1200 परिवारों को हटा के आने वाले विगत 5 साल में यहाँ बैठे कितने लोग राजनीति में होंगे, इसका परिभाषा हम लोग बदल के रहेंगे। तो जोरदार तालियां हो जाए अपने लिए और लगाइए हमारे साथ नारा जय बिहार। ना दिखाई नहीं दिया, जरा बांधिए मुट्ठी और खोलिए हाथ और हमारे साथ लगाइए नारा जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।
बात और बताना चाहेंगे आपको। हम लोग क्या करते हैं पता है, चूंकि आम घर की लड़की है तो आम सभा है ये। चाचा आप प्लीज बैठ जाइए, आप खड़े रहेंगे हमें अच्छा नहीं लगेगा, और आप भी बहनें हमारी जितनी है सब प्लीज बैठिए। एक बात हम बोलते आ रहे हैं, आज यहाँ जितनी हमारी महिलाएं बैठी हैं, इस बीच में कैमरा चला रहे हैं वो बस खड़े रहे, बाकी लोग जितनी हमारी महिलाएं हैं यहाँ पे और जितने हमारे भाईगण हैं जो पिछले 15 महीनों से हमारे साथ रह रहे हैं, सब के सब इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी है। एक आम साधारण घर में बैठी हमारी महिलाएं जो इतना प्रतिभा रखती हैं, 100 के वीडियो क्रॉस करने वाली महिलाएं हैं ये सब। तो जोरदार तालियां आप सबके लिए भी कि नारी शक्ति का जो प्रदर्शन आपने किया है पिछले 15 महीनों में, वो जितना बोलूं उसके बारे में उतना कम है। तो जो क्रांति हमने शुरू की है अब वो ज्वालामुखी का रूप ले चुकी है और फटने के लिए तैयार है। तो अभी फिलहाल बातें बहुत करनी है, सभी से बातें करेंगे, कैसे आगे काम करना है, इस व्यवस्था से बाहर हम लोग इस लड़ाई को कैसे मजबूती से लड़ेंगे उस पे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जितने भी अलग अलग वार्ड से हमारे परिवार के जो लोग आए हैं, जैसे आपने देखा आज हमने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, एक एक करके 15 महीने में हमने बगिया से फूल चुने हैं। अब समय आ गया है कि उनको माला में पिरोया जाए, और जो जिम्मेदारी पिछले 15 महीने से वंदना अपने कंधे पे उठाती चली आ रही है, अब वो जिम्मेदारी उसके परिवार की है और अब बारी परिवार की है। इसलिए आज आप सबको यहाँ बुलाया गया है कि आप सब मिलके अब आप बुलाएंगे। वंदना की गारंटी है, रात के 2 बजे भी वंदना को याद करिएगा, आपके कुम्हरार की बेटी आप लोगों के बीच मिलेगी। लेकिन एक अकेली वंदना के लड़ने से नहीं होगा, लड़ना हमारे पूरे परिवार को पड़ेगा। और लड़ाई किसकी? जब हम लोग पानी में रहते हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, लड़ाई उस जल जमाव के खिलाफ, लड़ाई उन टूटी सड़कों के खिलाफ जिसमें चैम्बर में बांस गाड़ के छोड़ दिया जाता है, लड़ाई उस दुर्व्यवस्था के खिलाफ, लड़ाई हमारी बच्चों की शिक्षा के लिए, लड़ाई हमारी महिलाओं की मजबूती के लिए, लड़ाई सुंदर कुम्हरार बनाने के लिए। आज जो बाजार समिति हम लोग देखते हैं और हम लोग कहते हैं और ये जानते हैं कि सबसे बड़ा व्यापारिक हब हमारे कुम्हरार में ही है, जिसको कहीं ना कहीं आज के डेट में जब आप जाइएगा तो मुंह पे कपड़ा रख के क्रॉस कर जाइएगा। ये है हमारे बाजार समिति की स्थिति, जिन पे सुधार करने की ज़रूरत है। तो आगे हम सब उस पे बात करेंगे। पहले जितने भी हमारे वार्ड से आए, जिनको चुन के हमने वार्ड कमेटी में रखा है, उन सब को सम्मानित करने का समय है। परिवार हैं, हमारे गार्जियन हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने 15 महीने का सफ़र तय किया है। तो पहले आपका सम्मान होगा, उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से वंदना जो है वो यहाँ कुम्हरार की जनता से दरख्वास्त करते हुए नजर आ रही है, कह रही है कि एक बार जनसुराज पे भरोसा करना चाहिए। लेकिन अब हमारे साथ यहाँ कुछ जनता भी मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि उनके मन में क्या है बात। देखिए कुछ महिलाएं अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग कुम्हरार की रहने वाली है, क्या लग रहा है कि चुनाव नजदीक है, कैसा लहर चल रहा है अभी? बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत अच्छा है। चुनाव नजदीक है, किन मुद्दों पर इस बार वोट देना है आप लोगों को? किन मुद्दों पर वोट देना है? विकास को देखते हुए वोट देना है या जात को देखते हुए वोट देना है? नहीं, विकास को देखते हुए वोट देना, जो अच्छा करेगा उसको ही मिल जाएगा। जी, क्या कहना चाहेंगी? कुम्हरार की जनता इस बार क्या मन में है, क्या बदलाव करेगी या फिर से जो मौजूदा विधायक उन्हीं को मौका देगी? माहौल देखे तो लग रहा है कि वंदना जी को जीतना चाहिए। अच्छा, और ये जनता बहुत परेशान हो चुकी है, जल जमाव ये सब लेके, तो हम लोग चाहते हैं कुछ नया हो। वंदना जी। अच्छा, प्रशांत किशोर जी को जानती है? हम तो नहीं क्या प्रशांत किशोर जी, देखिए अभी हम बता दें आपको, चलिए और भी लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। देखिए प्रशांत किशोर जी को जानती हैं आप? जी हाँ, जानते हैं। जानती हैं? प्रशांत जी को जानते हैं। क्या लगता है, तरह तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि अपने बच्चों का चेहरा देख करके इस बार वोट दीजिए, कितने उनके बातों में सच्चाई लगती है आपको? हमें तो लग रहा है कि अभी 70% सच्चाई तो दिख रहा है। अब बाकी जीतने के बाद उनको अगर मिल जाता है टिकट
और टिकट के बाद अगर जीतने के बाद अब उनका मूड क्या है, अभी तो हमें विश्वास हो रहा है क्योंकि वो 3 साल से वो रेगुलर इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमें अभी लग रहा है कि उनका तो जीत निश्चित भी है और टिकट भी मिल जाएगा उनको। कुम्हरार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कुम्हरार में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव और ज्यादा नहीं कुछ। चेंबर यहाँ साफ नहीं होता है, सभी घर में सभी का मकान नीचा है और सभी घरों में जल जमाव होती है। अच्छा, वंदना जी पे कितना भरोसा है? इन पे तो 90% एकदम। 90%? हाँ, प्रशांत किशोर जी पर थोड़ा कम है हमें, लेकिन इन पे हमको 90% विश्वास है क्योंकि हम इनको देखें 1 मिनट के लिए भी चैन से नहीं बैठ रही है, जितना मेहनत कर रही हैं, रात दिन एकदम भाग दौड़ अपना एरिया का पर डे राउंड कर रही हैं ये, और किसी भी गरीब हो अमीर हो सभी के साथ एकदम समान बर्ताव रख रही है ये। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करें। देखिए, काफी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पे पहुंचे कार्यकर्ता सम्मेलन में। हाँ चाची, क्या कहना चाह रही हैं? आ गया 4 महीना से हम इतना कुहकते, चारों पट्टी खोज में बैठ गए, नहीं मिला पति हमको 4 महीना, ये 4 महीना पक्का हो गया हमको, पति को कहाँ कौन देश में चल गया। हम आपको बता दें कि इनके कोई परिजन है वो भी खो चुके हैं, उनको लेकर के ये बातचीत कर रही थी, लेकिन अभी और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या लग रहा है इस बार कुम्हरार में सबसे बड़ी समस्या क्या है। पानी जल जमाव की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रही है और ये एक महिला है जिन्होंने इस समस्या को जाना और परखा, घर घर जाकर इन समस्याओं को देखा और हम लोग की समस्याओं को दूर करने का एक ठाना है कि हम लोग इस समस्या को दूर करें और बस्ता छाप पे सभी महिलाओं को और सभी जनों को वोट देना चाहिए। ये हमारी। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से कुम्हरार की जो जनता है उसने साफ तौर पर बताया कि यहाँ का क्या माहौल है, यहाँ किस मुद्दों को लेकर के जो जनता है इस बार चुनाव में बटन दबाएगी। वहीं और भी तरह तरह की बातें जो है वो सामने देखने को मिली कि उनका कहना था कि साफ तौर पर यहाँ का जो मुख्य समस्या है वो जल जमाव है। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तमाम पार्टियां अपने अपने तैयारियों में जुट चुकी है। इस बीच बिहार में तीसरे विकल्प के तौर पर माने जाने वाली जन सुराज अब वो भी कहीं पीछे नहीं है तैयारियों में। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।